आज मैं आपको बताऊँगा कि आईबीसीसी से आप अपनी इंटर की मार्कशीट और मैट्रिक की मार्कशीट और इंटर का सर्टिफ़िकेट और मैट्रिक का सर्टिफ़िकेट कैसे अटेस्टेशन करवा सकते हैं। नाज़रीन, आईबीसीसी के लिए पहले आपको जो है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। आपको बताऊंगी कि इंटर की मार्कशीट और मैट्रिक की मार्कशीट, इंटर की सर्टिफिकेट और मैट्रिक का सर्टिफिकेट कैसे आईबीसीसी से ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवाते हैं। आपने देखा होगा जैसे ये आईबीसीसी का कोड लगा हुआ है, यहाँ पे आईबीसीसी की वेरिफिकेशन मुकम्मल हो चुकी है। नाज़रीन, ये इसी तरह मार्कशीट पे भी आईबीसीसी वालों ने अपना क्यूआर कोड लगाया हुआ है और बताया कि आईबीसीसी की अटेस्टेशन मुकम्मल हो चुकी है, उसकी ये निशानी है। नाज़रीन, पहले मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, मैं कैसे इंटर बोर्ड ऑफिस और मैट्रिक बोर्ड ऑफिस जाकर वहां पर मैंने अपने फॉर्म सबमिट करवाया था। नाज़रीन, मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं, जब आप इंटर बोर्ड ऑफिस और मैट्रिक बोर्ड ऑफिस फॉर्म सबमिट करवाने जाते हो, आप अपनी सर्टिफिकेट और मार्कशीट की एक कॉपी रख लें और अपनी एनआईसी की एक कॉपी रख लें, ताकि आपको वहां पे जाकर कोई परेशानी ना हो, आसानी से इजीली अपना फॉर्म जमा करवा सके। नाज़रीन, वहां पे मैंने अपना फॉर्म जमा करवा दिया था, तो उन्होंने वहां पर साथ साथ फॉर्म पर जीमेल भी लिखवा दी थी और उन्होंने कहा था कि 2 दिन बाद जो है आपको जीमेल पर एक कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जीमेल पर मेरे पास कंफर्मेशन मैसेज आ गया और एक कोड भी आ गया और उन्होंने कहा था कि ये कोड आप आईबीसीसी वालों को जाकर दिखा दें। आईबीसीसी जाने से पहले आपको उनका पोर्टल पर लॉगिन फॉर्म फिल करना होगा। नाज़रीन, आप सबसे पहले आप जीमेल आईडी और अपना पासवर्ड डालकर जो है आपने अपनी ईमेल डालनी है और फिर ये जो कैप्चा लिखा हुआ है, सेम नंबर किस कैपिटल और जो है नंबर्स मिक्स आते हैं, सेम ऐसे लिखकर आपने जो है लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये पेज खुलकर आ जाएगा, जिसमें आपको जो है सामने स्टूडेंट पोर्टल नज़र आ रहा होगा, उस पर अनाउंसमेंट लिखी हुई होगी। आपने इसे शॉर्टली आपने पढ़ लेना। एप्लीकेशन सबमिशन जो है वो उसमें अपॉइंटमेंट लिखी हुई कि अपॉइंटमेंट मॉर्निंग की अपॉइंटमेंट मिलती है, इवनिंग की मिलती है और वॉक इन जो है पॉसिबल है कि आप वॉकिंग जो है अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो उसमें क्या-क्या चीज़ों की नीड है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा कि पेपर्स कौन से लगेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है तमाम, मतलब मैट्रिक के और इंटर के मार्कशीट और सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए होता है, और एनआईसी की जो है फ़ोटोकॉपी चाहिए होती है। अच्छा, एनआईसी की फ़ोटोकॉपी और मैट्रिक और इंटर के सर्टिफिकेट और मार्कशीट की ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल फ़ोटोस्टेट नहीं, वो ओरिजिनल लेकर जाना है। और ओरिजिनल जो आपने फ़ी पेमेंट करनी है ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करके, उसकी आप एक जो है एक वो फ़ी, उस ओरिजिनल फ़ी की फ़ोटोस्टेट आपने ले जाना है। और जो आपको वेरिफिकेशन कोड दिया है, पहले यहाँ पर यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि जो पहले एक एनवेलप मिलता था, सील एनवेलप, वो लेकर जाते थे, लेकिन जब से ऑनलाइन सिस्टम वेरिफिकेशन का हुआ, तो जो वेरिफिकेशन कोड मैंने आपको शुरू में दिखाया था वीडियो पर, वो कोड लेकर जाना है। आपके जीमेल आईडी में होगा, वो कोड आप लेकर जाएंगे, वो कोड सिंपल आप काउंटर पर दिखा देंगे। तो नाज़रीन, ये है अब ऑनलाइन वेरिफिकेशन का तरीका। पहले एनवेलप था तो लोग एनवेलप लेकर जाते थे, लेकिन अब आपने अपनी एनआईसी लेकर जाना है, ओरिजिनल एनआईसी भी साथ ले जाए, उसकी फ़ोटोकॉपी भी ले जाए और ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स, मैट्रिक इंटर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और एक-एक फ़ोटोकॉपी उसकी लगेगी, और जो फ़ीस आपने सबमिट करवाई है उसकी जो है एक कॉपी लगेगी। और जो फॉर्म आपने सबमिट किया है ऑनलाइन पोर्टल पे, उस पे प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन होता है, उस फॉर्म का प्रिंट करके आप जो है आईबीसीसी साथ लेकर जाएंगे। फॉर्म कैसे सबमिट करना है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। मैं आपको जाएंगे न्यू एप्लीकेशन पर, क्योंकि अभी आपने ऑब्वियसली कोई भी फॉर्म सबमिट नहीं किया होगा तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा। आपने न्यू एप्लीकेशन पर आना है और जितनी डिटेल्स ये लिखी हुई है, नाम, एड्रेस, घर का नाम, जितनी ये डिटेल्स आपकी मांग रहे हैं, आपने बिल्कुल सही वही फिल करना है जो आपके एनआईसी पर लिखा हो। एनआईसी से सेम टू सेम आपने यहाँ पे फिल करना है जो आपके मैट्रिक की मार्कशीट में आपकी ग्रेडिंग बनी है। जब आप अपना घर का अपना नाम, एड्रेस, जीमेल, फ़ोन नंबर, फादर का नाम, ये सारी चीज़ें आपने फिल कर लेना है, तो नेक्स्ट स्टेप पर जाना है। नेक्स्ट स्टेप पर आपने देखना है कि आपको आपके एनआईसी की फ्रंट कॉपी और बैक कॉपी मांग रहे हैं। इसी तरह ये आपके अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप अपनी मैट्रिक के सबसे पहले जो एक इनका रूल बना हुआ है, सबसे पहले आप अपनी मैट्रिक की सर्टिफिकेट और फिर अपलोड करना है यहाँ पर। और याद रखें, यहाँ पे 200 केबी की ही फाइल अपलोड की जाएगी। अगर आपको नहीं आता हो तो आप जो है आई लव पीडीएफ से भी जाकर 200 केबी कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले मैट्रिक का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे, फिर मैट्रिक की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करेंगे। फिर आप लिखेंगे कि कौन से सन में आपने मैट्रिक किया था, कौन सा ग्रुप था आपका, कौन से कॉलेज था आपका, कौन सा ग्रुप था आपका, कौन सा बोर्ड था आपका, कॉलेज नहीं, कौन सा बोर्ड था आपका। स्कूल का नाम नहीं पूछेंगे, बोर्ड का नाम पूछेंगे। मेरा सिंध
सिंध बोर्ड था, तो मैंने सिंध बोर्ड लिखा था। सेम टू सेम आपकी जो ये मालूमात ले रहे होंगे वो आपकी मार्कशीट में मौजूद होगी, आपने वही अपलोड करके नेक्स्ट से नेक्स्ट स्टेप पे जाते जाना है। एजुकेशनल डिटेल्स के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है अटेस्टेशन ऑप्शन। अटेस्टेशन ऑप्शन में ये आपसे सारी जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको पीडीएफ में देना होगा, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मैट्रिक के मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट, एनआईसी, और इसमें ऑप्शन होगा कि आपने क्या अटेस्टेशन करवानी है, उस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आपने इंटर की सर्टिफिकेशन अटेस्टेशन करवानी है, इंटर की मार्कशीट और इंटर का सर्टिफिकेट, तो आपने उस पर टिक कर देना है। मैट्रिक भी करवानी है तो उसके ऊपर भी टिक कर देना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट सिलेक्शंस है, आपने अपने डॉक्यूमेंट सारे यहाँ पे अपलोड कर दिए होंगे और आपने सेलेक्ट भी कर लिया होगा कि कौन से जो है आपने जो है अटेस्टेशन करवानी है। देन आपकी जो है आप दोबारा सेव नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपकी जनरेट एप्लीकेशन हो जाएगी, जो मैंने आपको पहले पेज दिखाया था सेम वैसे ही ये पेज खुल जाएगा और ये आपकी एप्लीकेशन आईडी यहाँ लिखी हुई होगी। अब रोजाना आपने चेक करना है, सेम वही चालान का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। चालान आप जो है उस पर आप अपना फीस सबमिट करेंगे चालान पर और उससे प्रिंट कर लेंगे। इसी तरह आपके पास जो है प्रिंट, जैसे ही आप चालान सबमिट करेंगे वैसे ही आपके पास प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन भी आ जाएगा और वहाँ पर मीटिंग जो है टाइम सेट करने का भी आ जाएगा कि आप कौन से दिन जो है आईबीसीसी जाकर अपना मीटिंग मतलब अटेस्टेशन करवा सकते हैं। फिर आपने जो है अपना मीटिंग का टाइम सेलेक्ट करके यहाँ से ओके कर देना। जैसे आप ओके करेंगे तो आपके पास जीमेल पर आ जाएगा कि आपके इस दिन, अगर आपने 16 तारीख यहाँ पे की होगी कि 16 तारीख मंडे या फ्राइडे 20 डेट, तो उसी दिन आपने एग्जैक्टली जो है आपके पास आपकी टाइमिंग भी लिखी हुई है, सुबह 8:30 से 10:30 के स्लॉट में है, मैं आपके अपॉइंटमेंट या 10:30 से या 12:30 के स्लॉट में है। ये सारी चीजें आपके जीमेल पर लिखी हुई होगी क्योंकि जो आपने अपॉइंटमेंट ली होगी वही अपॉइंटमेंट उसी दिन पर आपको जाना है, उसी अपॉइंटमेंट पर आपको जाना है। खैर आपने आपकी जीमेल पर जो आपकी आईडी के साथ जीमेल आ जाएगी वो उसे आपने रख लेना है। और सेम उसे मेरा जो मैंने अपॉइंटमेंट सेलेक्ट किया था वो 8:30 की थी थर्सडे वाले दिन, तो मैं सेम उस दिन जो है चली गई। अब जाने के बाद वहाँ पे ये प्रोसेस है कि पहले मैंने जो है यहाँ से एक ये मिलता है कि आपका कौन सा नंबर है। यहाँ पर मैंने अपना नंबर निकाल दिया, मुझे 17 नंबर मिला। 17 नंबर लेके मैं जो इंतजार करने बैठ गई यहाँ पर हम वेट करते रहे। सामने जो है मॉनिटर पे आप नंबर का जो है अनाउंसमेंट होती रही कि 1 2 3। जैसे मेरा नंबर 17 आया, मैं काउंटर नंबर 1 पर चली गई। काउंटर नंबर 1 पर जाते ही उन्होंने मुझसे मेरे सारे रियल डॉक्यूमेंट्स दिए, मैट्रिक, इंटर की मार्कशीट, सर्टिफिकेट और एनआईसी की फोटोकॉपी, जो प्रिंट चालान और फोटोकॉपी चालान का प्रिंट और जो मैंने फॉर्म सबमिट किया था उसका प्रिंट उन्होंने मांगा। और देन उन्होंने जो है इसे चेक किया अपने पीसी पर चेक किया तो पता चला कि भाई इंटर बोर्ड ऑफिस ने इंटर बोर्ड ऑफिस वालों ने मेरे ऑप्टेड मार्क्स को 0 यहाँ पे शो कर दिया है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपका जो है केस रिजेक्ट हो जाएगा, आप इंटर बोर्ड ऑफिस वापस जाएं और वहां जाकर उनसे कहें कि आपका ऑप्टेड मार्क्स 0 कैसे आ रहे हैं। खैर उन्होंने जो है मुझे इंटर बोर्ड ऑफिस वापस भेज दिया और इस तरह मेरा उस दिन जो है अपॉइंटमेंट क्लियर नहीं हो सकी और ना ही मेरी डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन हो सकी। मैं डायरेक्ट दोबारा इंटर बोर्ड ऑफिस गई, वहां पे जाकर मैंने बहुत सबसे कहा कि भाई ये 0 मार्क्स क्यों दे दिया है और ये पेपर जो है इंटर बोर्ड ऑफिस वालों ने मुझे साथ देकर भेजा था, इसमें देखिए आप ऑप्टेड मार्क्स में 0 नजर आ रहे हैं। वहाँ जाकर मैंने जो है चेयरमैन शोबी जिलानी साहब से बात करना चाहिए। खैर वो आई नहीं, तो मैंने जब गार्ड से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये कभी आते हैं और कभी नहीं आते, क्योंकि ये आईबीसीसी वालों ने कहा था कि आप उन्हीं से जाकर मिले, शोब जिलानी साहब तो चेयरमैन है। खैर उनको आप देख रहे हैं ऑफिस उनका बंद है, उनका आने का कुछ पता नहीं था कि इनके बराबर मैंने जब यहाँ पर कुछ वीडियोस वगैरह बनानी स्टार्ट की तो इनके बराबर वाले ऑफिस वालों ने कहा कि आप यहाँ कर बात करें। जो उनके बराबर के ऑफिस में तो उनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने जो है बहुत अच्छे से मेरी सारी कहानी सुनी और उन्होंने कहा कि आप जो है वापस जाए वहां पर बोर्ड ऑफ एग्जामिनर के पास जाएं और उनसे जो है ना अपना मसला हल करवाएं। उन्होंने कहा कि अगर वो मसला हल नहीं करेंगे तो आप मेरे पास वापस आइएगा और मुझे बताइए। उन्होंने बोर्ड ऑफ एग्जामिनर के पास भेजा, बोर्ड ऑफ एग्जामिनर के पास जाकर सारा मसला बताया। उन्होंने मुझे जो है आगे अवैध साहब के पास भेजा, अवैध साहब ने मुझे मार्कशीट वाले के पास भेजा, मार्कशीट वालों ने मुझे आगे आरिफ बदर के पास भेज दिया। खैर सब ने एक दूसरे के साथ पास सेंड कर दिया कि आप उसको कहानी जाकर सुनाए उनको। खैर सब ने एक दूसरे के ऊपर टोपी रख के एक दूसरे के आगे फॉरवर्ड करते जाते कि आप उनको जाकर मसला सुनाए, उनको जाकर सुनाए। आखिर में आरिफ बदर साहब मिले तो उन्होंने जो है कहा कि हम दोबारा आईबीसीसी वालों को मेल कर देंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाएं, बिल्कुल टेंशन नहीं लें, असल में ये मसला हो गया है, ये हुआ है, वो है। मेरे हालांकि मार्कशीट में भी जो है इन्होंने केमिस्ट्री के नंबर शामिल नहीं किए हुए थे, बाद में मुझे वहाँ इंटर बोर्ड ऑफिस में जाकर पता चला। खैर इन्होंने क्या नहीं किया। आईबीसीसी जब आई तो फिर उन्होंने जो है खैर उन्होंने क्या किया अल्लाह जाने, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हम उनको मेल कर देंगे, आप उनको मिल जाएगा, आप दोबारा आईबीसीसी जाएं और उनसे कहें कि मुझे आरिफ बदर साहब ने भेजा है, वो आपको इंशाल्लाह जो है कोई काम कर देंगे ये वो। खैर मुझे जो है इंटर बोर्ड ऑफिस का कोई सिस्टम समझ में नहीं आया। मेरे मार्क्स 0, मेरी मार्कशीट में केमिस्ट्री के नंबर शामिल नहीं थे और आईबीसीसी अटेस्टेशन करवानी थी, वो कहते थे कि हमने भेज दिया। आईबीसीसी वाले कहते थे हमारे पास मेल नहीं आई है। इंटर बोर्ड ऑफिस जाती थी, वो कहते थे हमने भेज दिया, आईबीसीसी वाले कहते थे कि मेल नहीं आई। खैर इस तरह मेरे जब तीसरे लास्ट डे आया, अल्लाह करके मेरी जो इंटर बोर्ड ऑफिस से जान चुकी है, मैंने शुक्र अदा किया। आईबीसीसी वालों ने खुद ही मेरे तीसरे दिन खुद ही आईबीसीसी वालों ने मेरी मार्कशीट और सर्टिफिकेट पे अटेस्टेशन मुकम्मल कर दी और मुझे आईबीसीसी का कोड लगाकर हाफ आवर के अंदर वापस दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह मेरी अटेस्टेशन कंप्लीट हो गई।